मिट्टी से मंजिल तक एक लड़की की आईएएस बनने की कहानी। छोटे से गांव में टूटी झोपड़ी में जन्मी गौरी। पिता खेत मजदूर, माँ दूसरों के घर में बर्तन धोती। लेकिन गौरी की आंखों में एक सपना था, पढ़ाई करके कुछ बड़ा बनने का। पहली किताब, पहला सपना। गौरी को पहली किताब तब मिली जब उसकी स्कूल की एक दीदी ने पुरानी किताबें खरीदी। वो किताब उसके लिए खजाना बन गया। हर पन्ने में उसे अपना भविष्य दिखने लगा। गांव वाले कहते लड़की पढ़ लिख कर भी क्या करेगी, लेकिन माँ ने हर बार कहा मेरी बेटी एक दिन कुछ बनकर दिखाएगी। गौरी की आंखों में आग था। लालटेन की रोशनी में पढ़ाई। गौरी के घर बिजली नहीं थी। रात को वो लालटेन की रोशनी में बैठ कर पढ़ती। गर्मी, मच्छर, भूख, कुछ भी उसे रोक नहीं पाता था। सपनों की आग हर दर्द को झुलसा देती थी। गौरी ने 10वीं की परीक्षा दी, लेकिन एक विषय में कम नंबर आए। वो रोई जरूर, लेकिन टूटी नहीं। माँ ने सिर पर हाथ रख कर कहा, हार मत मान, अभी तो शुरुआत है। मेहनत दुगनी, नींद आधी। पहली नाकामी के बाद गौरी ने खुद से वादा किया, अब दिन भी पढ़ेगी और रात को भी पढ़ेगी। खेतों में काम करने के बाद बचा समय सिर्फ किताबों के लिए था। गौरी ने दूसरी बार 10वीं की परीक्षा दी और पूरे जिले में टॉप किया। स्कूल में उसका नाम बोर्ड पर लिखा गया, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान थी। अभी मंजिल दूर थी। कॉलेज का सपना। गांव में कोई कॉलेज नहीं था। गौरी ने 5 किलोमीटर पैदल चलकर पास के कस्बे के सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। हर दिन वो धूल, धूप और तानों के बीच सिर्फ अपने लक्ष्य को देखती रही। कॉलेज के बीच में पिताजी बीमार हो गए। जब घर चलाने की जिम्मेदारी भी गौरी के कंधों पर आ गई, उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन काम, रात पढ़ाई। एक किताब जो बदल गई जिंदगी। कॉलेज की लाइब्रेरी में उसे एक किताब मिली, आईएएस कैसे बने। उसी दिन से उसकी मंजिल तय हो गई। अब गौरी सिर्फ अफसर नहीं, देश की सेवा करने की सपना देखने लगी। गौरी को पता था आईएएस बनना आसान नहीं है, लेकिन उसके लिए यही रास्ता था जो उसे अपने परिवार, गांव की तकदीर बदलने का मौका देगा। कॉलेज खत्म होने के बाद गौरी ने तय किया वो दिल्ली जाएगी कोचिंग के लिए, लेकिन पैसों की कमी थी। माँ ने अपने जेवर गिरवी रखे। सपना अब पूरे घर का था। दिल्ली आई तो हालात और कठिन थे। छोटा सा कमरा, गर्मी, भीड़ और अकेलापन। लेकिन गौरी ने हार नहीं मानी। हर दिन 12 से 14 घंटे की पढ़ाई और खुद से बस एक बात, रुकना नहीं। पहली बार यूपीएससी का पेपर। गौरी ने पहली बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया। प्रीलिम्स क्लियर हुआ, लेकिन मेंस में फेल हो गई। अंदर से टूटी मगर हारी नहीं। ये सिर्फ एक परीक्षा थी, जिंदगी नहीं थी। अब लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की थी। गौरी ने अपने कमजोरियां पहचानी, टाइम टेबल बदला, स्ट्रैटेजी बदली और फिर शुरू किया नए हौसले के साथ। दिल्ली में कुछ ऐसे दोस्त मिले जो खुद भी संघर्ष कर रहे थे। सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, जहां मोटिवेशन, किताबें और सपने सब कुछ बांटा जाता था। अब हर दिन गौरी के लिए एक मिशन था। वह सुबह अखबार से शुरू, फिर मॉक टेस्ट, एनालिसिस और रात को करंट अफेयर्स। उसने खुद को सिर्फ एक चीज़ के लिए तैयार किया, आईएएस बनने के लिए। दूसरी बार गौरी ने यूपीएससी की परीक्षा दी। इस बार न सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस निकला, बल्कि इंटरव्यू कॉल भी आया। ये उसकी सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन डर अब भी सामने था। डर था इंटरव्यू का। इंटरव्यू से एक रात पहले वो ठीक से सो नहीं पाई। माँ ने फ़ोन पर कहा, डर मत बेटी, तुझमें अब बहुत ताकत है। गौरी ने माँ की आवाज़ को सीने से लगा लिया। गौरी इंटरव्यू रूम में घुसी। सामने बैठे अफसरों ने पूछा, अगर तुम अफसर बनी तो क्या बदलाव लाओगी? गौरी ने सीधा जवाब दिया, मैं सोच को बदलना चाहती हूँ जो गरीब को कमज़ोर समझती है। इंटरव्यू के बाद गौरी हर रोज़ रिजल्ट का इंतज़ार करती। मन में डर था, लेकिन दिल में उम्मीद थी। हर दिन माँ की वो बात याद आती, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। आखिरकार वो दिन आ गया। यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ।
गौरी कांपते हाथों से रोल नंबर देखा और स्क्रीन पर लिखा था सेलेक्टेड IAS। आंखों में आंसू बहने लगे। ये खुशी के थे। जब खबर गांव पहुंची तो हर कोई हैरान रह गया। वही गौरी जिसे कभी ताने मिलते थे आज पूरे गांव की शान बन गई थी। स्कूल के बच्चे वो एक प्रेरणा बन गई थी। गौरी ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में ट्रेनिंग शुरू की। वहाँ देश भर के टॉप स्टूडेंट थे, लेकिन गौरी सबसे अलग थी। संघर्ष की पहचान बन चुकी थी। ट्रेनिंग से छुट्टी जब गौरी घर आई, पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैंने तो सपने भी नहीं देखा था कि मेरी बेटी एक दिन अफसर बनेगी। उस दिन पहली बार गौरी ने खुद को पूरा महसूस किया। गौरी को पहली पोस्टिंग मिली एक दूर दराज जिले में, जहां सुविधाएं कम थीं, समस्याएं ज़्यादा थीं। लेकिन उसने तय किया बदलाव यहीं से शुरू होगा। गौरी ने आते ही सिस्टम में हो रहे घोटालों को पकड़ना शुरू किया। कई लोग उससे नाराज हुए, धमकियां भी मिली, लेकिन गौरी डरी नहीं। उसने कहा, मैं डरने नहीं, सुधारने आई हूँ। गांव की बेटियां अब स्कूल जाती हैं। उसने लड़कियों की शिक्षा पर खास ध्यान दिया। अब जिन गांव में बेटियां स्कूल नहीं जाती, वह हर सुबह किताबें लेकर जाती बच्चे दिखने लगे। गौरी की मेहनत और ईमानदारी ने पूरे जिले को बदल दिया। लोग अब उसे मिट्टी की अफसर कहते हैं। उसके जैसे बनने के लिए गांव में बेटियां सपने देखने लगीं। अब गौरी सिर्फ एक अफसर नहीं थी, वो प्रेरणा बन चुकी थी लाखों के लिए। उसने साबित कर दिया, गरीबी रुकावट हो सकती है, मंजिल नहीं। सपने सच होते हैं बस